नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी पहली नजर, सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का ये साइबर हॉक का ये पूरे अभियान चला और इस अभियान के तहत जो साइबर अपराधी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये साइबर हॉक का ये पूरी कार्रवाई की है, अभियान चलाया है, कहां से जानकारी मिली थी और इसका क्या असर हुआ, बताएंगे साइबर हॉक अभियान के पीछे की पूरी कहानी आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है चीन से जुड़ी है। जी हां, अब चीन को बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोरबा में लिथियम प्लांट को लेकर के तैयारियां इस समय की जा रही हैं। आखिर लिथियम मिलने के बाद में भारत किस तरीके से होगा इससे फायदा और कहां पर ये प्लांट, बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है सिनेमा प्रेमियों से जुड़ी हुई है तीसरी खबर, जहां इफ्फी का उद्घाटन बीते कल हो चुका है और उसके बाद में अब आज का दिन जो दूसरा दिन है वो काफी खास और अहम होने वाला है। कई सारे कार्यक्रमों पर सीधे तौर पर फोकस आज इफ्फी में रहने वाला है। कौन कौन से वो प्रमुख कार्यक्रम होंगे आज के, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आपका फोन, आपका लैपटॉप और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जिंदगी को हैक करने वाले साइबर अपराधियों का सर्वर रूम ही अब क्रैक कर लिया गया है, हैक हो चुका है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन हॉक चलाया और इस साइबर अपराधियों के जमे जमाए जो इकोसिस्टम है उसकी नींव ही हिल गई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया और इस दौरान 700 से ज्यादा साइबर अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गए। इस अभियान के दौरान खास बात यह कि इस कार्रवाई से दिल्ली पुलिस करीब 1000 करोड़ का फंड ट्रेल करने में कामयाब हुई है। दिल्ली पुलिस के इस बड़े एक्शन पर होगी विस्तार से बात हमारे सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन साइबर हॉक की कुछ खास और बड़ी बातें। तो दिल्ली पुलिस का ये साइबर हॉक का ये अभियान, जहां अपराधियों की जो पूरा इकोसिस्टम है उसको दिल्ली पुलिस ने हिला दिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन के जरिए मिली है और दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं उनमें छापेमारी भी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी भी है और बीते 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। खासतौर पर इसमें अगर हम देखें तो जहां एक तरफ गिरफ्तारियां हुई हैं वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था उसका भी भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। साथ ही इस दौरान गिरफ्तारी के साथ साथ जो डिजिटल उपकरण हैं उनको भी जब्त किया गया, जो नकली कागज हैं वो भी बरामद की हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और आईएफएसओ का ये संयुक्त ऑपरेशन चला और इसका सीधा असर इस वक्त दिल्ली में जो साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आया है। यानी कि जो साइबर अपराधी अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं को परेशान करके उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, उनकी जो नींव है वही हिला दी है। लेकिन इसके साथ ही साइबर क्रिमिनल्स में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से साइबर अपराधी कहीं ना कहीं घबराते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन हॉक में अपराधियों का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पूरा उनका तौर तरीका है वो हिला दिया दिल्ली पुलिस ने और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। कई सारी गिरफ्तारियां भी इसमें हुई हैं और सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हुई बल्कि गिरफ्तारी के साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप और सिम कार्ड भी इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। और खासतौर पर अगर हम देखें तो चीटिंग, फिशिंग, नकली कस्टमर केयर स्कैम, इन तमाम चीजों का भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट चोरी में ये सभी लोग शामिल थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे चल के और भी गिरफ्तारियां इसमें होने की पूरी उम्मीद है। और सीधा रुक करते हैं इसी पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं। रुक करते हैं दिवांशु, आखिर कैसे ये ऑपरेशन हॉक की शुरुआत हुई, क्या कुछ इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले थे जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये ऑपरेशन चलाया गया?
देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी तमाम यूनिट्स और इसके साथ-साथ जो आईएफएसओ यूनिट है उसको निर्देश दिया था कि जो साइबर अपराधी हैं, इनके ऊपर नकेल कसी जाए, इनकी गिरफ्तारी हो और लोगों से ठगा हुआ पैसे की रिकवरी हो। और यही वजह है कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली पुलिस की जो लोकल यूनिट्स हैं, यानी कि जो लोकल पुलिस हैं, इसके अलावा जो आईएफएसओ यूनिट है, इन्होंने एक वेल कोऑर्डिनेटेड जो है ऑपरेशन चलाया और इस पूरे 48 घंटे के दरमियान करीब 700 से ज्यादा जो साइबर अपराधी हैं उनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो साइबर अपराधी लोगों से पैसा ठग लेते हैं, तो करीब 1000 करोड़ के आसपास का जो मनी ट्रेल है उसको भी बस्ट करने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई है। और कहीं ना कहीं अब उस मनी ट्रेल से रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 700 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, ये अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े हैं, अलग अलग गैंग से जुड़े हैं और इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई है सबकी अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन चला और उसके दौरान जो है 700 से ज्यादा क्रिमिनल्स जो हैं दिल्ली में डिटेन किए गए हैं। बहुत बड़ा ये ऑपरेशन था क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये कहते हैं कि जिस तरह से साइबर क्राइम में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, साइबर क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन पर नकेल कसा जाए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इस पे सख्त निर्देश दिए थे और ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 700 जी। क्रिमिनल्स हैं, ये अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के तहत हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चलाते हैं, जो कि विदेशी नागरिकों को ठगते हैं, खासकर जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको ठगते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी इसमें साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि लोन का जो है बात करते हुए लोगों से ठगते हैं। कुछ फिशिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और आपके मोबाइल में जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उससे जी। पैसा निकाल लेते हैं। तो अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के तहत ये लोग ठगते हैं और हम कह सकते हैं कि अब इनसे पूछताछ जारी है और अब इनके जो हैंडलर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये न केवल अकेले इस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, बल्कि ये मदद लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में बैठे लोगों की, क्योंकि इनको बैंक अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ती है और ऐसे में ये आम लोगों को भी ठीक है। अपना शिकार ठीक है बनाते हैं। दिवांशु, बहुत बहुत उनके शुक्रिया मोबाइल आपका। उनके और जो इसी बीच चलिए सीधा हम रुक करते हैं। इस वक्त अमित शाह बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पण करने के पश्चात बीएसएफ भुज परेड ग्राउंड की तरफ आगमन। स्वागतार्थ उपस्थित हैं बल के वरिष्ठगण, त्याग, बलिदान और समर्पण किसी भी सैन्य बल के महत्वपूर्ण अंग हैं। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर जिन्होंने अपने परिवार, अपने विभाग और अपने देश का गौरव बढ़ाया है, ऐसे कर्मशील मनस्वियों को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे शूरवीरों के समक्ष तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते भुज की, जहां पर बीएसएफ अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होते हुए नजर आया। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरबा में देश के पहले लिथियम ब्लॉक के भूवैज्ञानिक मानचित्रण और ड्रिलिंग का कार्य इस समय तेज हो चुका है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ प्लानिंग के ही मुताबिक हुआ और प्लानिंग के हिसाब से चला, तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ लिथियम उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। जी हाँ, दरअसल लगभग 1 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में लिथियम के बड़े भंडार के होने के संकेत मिले थे और अब उस दिशा में कार्य को तेजी देते हुए भारत सरकार द्वारा कटघोरा क्षेत्र में साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को लिथियम खनन के ब्लॉक का आवंटन भी किया गया है। कोरबा की इस जमीन के भीतर कितना लिथियम इस समय मौजूद है, होगी इस पर विस्तार से बात अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं फिलहाल ये काम आखिर कहां तक पहुंचा है। तो धरती का सीना चीरकर सफेद सोना ये निकलने जा रहा है। देश की पहली लिथियम खदान का ड्रिलिंग कार्य जो है वो इस समय अब तेज हो चुका है लिथियम खदान का। और ऐसे में 256 हेक्टेयर ब्लॉक में सैंपल इससे जुड़े हुए लिए जा रहे हैं और लगातार काम जो है वो तेजी के साथ चल रहा है। पहले चरण में मिट्टी और चट्टानों का ये पूरा परीक्षण होगा, पूरे तौर पर इनको देखा जाएगा, समझा जाएगा और प्रारंभिक सर्वे में लिथियम भंडार होने की क्योंकि पुष्टि बीते साल हुई थी, जिसके बाद में अब ये कार्य जो है वो तेजी के साथ चला है। लगभग 10 से 2000 PS लिथियम कंटेंट मिला था इस दौरान वहां पर, जिसके बाद में अब ये जो कार्रवाई है वो इस समय तेज हो चुकी है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की मौजूदगी इस समय मिली है और ऐसे में लिथियम आखिर क्यों भारत के लिए अहम है वो एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग के मुताबिक ही सब कुछ ठीक रहा तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है वो लिथियम उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। दरअसल लिथियम जो है बेहद अहम और ज़रूरी धातु है। बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लिथियम का किया जाता है। सफ़ेद सोना भी इसे कहते हैं। बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसको किया जाता है। मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो बैटरी होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल
किया जाता है लिथियम का। और इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार, इन सभी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, परिवहन क्षेत्र में भी लिथियम की काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में लिथियम का उत्पादन नहीं होता है और ये जो अभी फिलहाल काम किया जा रहा है, अगर बड़े पैमाने पर आयात भी इसको लेकर के करना पड़ता है। और विकसित भारत के सपने को इसके जरिए मजबूती मिलेगी, क्योंकि अगर प्लानिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें चली और आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का कोरबा भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर लिथियम का उत्पादन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सोमेश, सीधे तौर पर लिथियम के लिए कटघोरा में ड्रिलिंग कार्य जो है वो काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कोरबा की जमीन के अंदर कितना लिथियम मौजूद होने की उम्मीद फिलहाल नजर आती है। सोमेश जी, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है और कोरबा जिले के जो कटघोरा है, कटघोरा इलाके में लिथियम मिला है। यानी लिथियम 256 स्क्वायर हेक्टेयर में लिथियम यहाँ पर मिला है। लगातार जो सर्वे एजेंसियां हैं इस इलाके में पिछले 1 सालों से सर्वे कर रही थी। इसके बाद जो 256 हेक्टेयर का यहाँ पर जो लिथियम मिला है, लिथियम का जो मैं उपयोग बताऊं, सबसे ज्यादा उपयोग बैटरी बनाने के लिए होता है, जिसमें कार की बैटरियां हो गई, मोबाइल की बैटरियां हो गई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो लिथियम का उपयोग जो बैटरी में सबसे ज्यादा होता है। जी सोमेश, 30 तक आपने देखा हो कि मोटर गाड़ियां लगातार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बैटरी का उपयोग किया जा रहा है। कुल भारत में 30% जो गाड़ियां हैं जिसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। यानी लिथियम के मिलने के बाद, जो कटघोरा जिले में लिथियम मिलने के बाद भारत का पहला जो जिला है कोरबा जिला, जो कटघोरा इलाके में आता है। कटघोरा में लगातार करीबन जो लिथियम मिला है 256 हेक्टेयर की मात्रा में। तो लगातार इस इलाके में जो आयात के काम में मिलेंगे लोगों को, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, जो रोजगार है, रोजगार के भी यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लिथियम का मिलना भारत में पहला राज्य छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में लिथियम बड़ी मात्रा में मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार जो लिथियम मिल रहा है जिसमें तमाम उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, इसके साथ ही अगर सोमेश सब चीजें प्लानिंग के मुताबिक हुई तो आगे आने वाले समय में भारत का जो लक्ष्य है साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उसको पूरा करने में भी लिथियम जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरियां हैं वो हो, हर चीज में लिथियम का इस्तेमाल होता है। देखिए, जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला पहले ही ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता था, अब दूसरी तरफ लिथियम मिला है। लिथियम माने वही धातु है जिसका उपयोग जो मोबाइल की बैटरियां, कार की बैटरियां, जो तमाम जो घरेलू सामान है उनके उपयोग में होता था। और जिस तरह से 2047 तक का जो विकसित भारत का सपना है, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो सपना देखा था देश को विकसित भारत बनाने का, तो उसी तरफ से जो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है, लिथियम मिलने के बाद पूरा देश में लिथियम पहुंचाया जाएगा। देश के अलग अलग जो केंद्र के अलग अलग जो राज्य हैं, जिले हैं, उस इलाके में भी लिथियम का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है पिछले 1 साल से लिथियम का उपयोग कोरबा जिले के कटघोरा में हो रहा था। और जो सर्वे की टीम जो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने
माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आज अपने बीच पाकर बल का एक एक प्रहरी उत्साहित है, प्रसन्न है, खुशी से अभिभूत है। महोदय, राष्ट्र से प्राप्त मनोबल और विश्वास का ही परिणाम रहा कि डीजी बीएसएफ के नेतृत्व में जांबाज सीमा प्रहरियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार के दुश्मनों के बढ़ते दुस्साहस को कुचलकर देश धर्म का पालन करते हुए आपके साथ साथ पूरे राष्ट्र का स्नेह, सम्मान, प्यार व विश्वास हासिल किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बल की छवि एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई है। हमें गर्व है कि हमारे जांबाज प्रहरियों को गत वर्ष कर्तव्य निष्ठा व बहादुरी के लिए 125 पदकों से नवाजा गया। महोदय, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्य उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में भी बीएसएफ बटालियंस के त्वरित व प्रभावी सामरिक कार्रवाई की बदौलत नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण में उल्लेखनीय सफलता हासिल हो रही है, जबकि शांति बहाली के क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन, प्री मेडिकल कैंप व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के आयोजन और ज़रूरतमंदों को सहायता मुहैया कराते हुए सीमा प्रहरियों द्वारा वहां के लोगों को जीवन के मुख्य धारा में लाने में भी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हो रही है। इन जांबाज प्रहरियों ने हर पल अपने ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हुए वीरता, पराक्रम, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की अद्भुत मिसाल कायम की है। निरीक्षण वाहन में सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय दर्शकों का भव्य अभिवादन स्वीकार करते अब समीप पहुंच रहे हैं सलामी मंच के। सीमा सुरक्षा बल का हीरक जयंती समारोह और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति से हम सभी रोमांचित हैं, अभिभूत हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे भुज से, जहां पर आज बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस मना रही है। और आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए गृहमंत्री अमित शाह नजर आए, जहां पर उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।